नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। मित्रों, अभी 5-7 दिन पहले हम एक पीड़ित परिवार के दर्द को बताए थे कि कैसे वो लोग कितने परेशानी में झेल रहे हैं, उनके ऊपर क्या दिक्कत हुई थी, क्या परेशानी थी, वो किस तरह से उनके अंदर की क्या भावनाएं थी, मैं आप लोगों के बीच में रखा था। आज ये फिर से माननीय कप्तान साहब के पास एक तहरीर दिए हैं। आप देख सकते हैं हाथ में पेपर भी है, ये तहरीर की कॉपी भी है और ये पेपर भी है। ये ध्रुव जी है, ये ध्रुव जी की धर्मपत्नी है। अब ये ब्रांच मैनेजर के ऊपर मझगावा बड़ौदा यूपी बैंक के जो पूर्व मैनेजर थे पंकज चौधरी जी, उनके ऊपर ये 2,75,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाए थे। और अभी भी ये मुद्दा कई बार सीओ के वहां भी गए हैं, थाने पे भी गए हैं, कप्तान साहब के वहां भी गए हैं, कई न्यूज चैनल से भी ये खबर दिखाई गई है। लेकिन आज ये खलीलाबाद में मैं हूं, इनकी मेरी मुलाकात हुई है। आइए 2 मिनट इनसे ही बात किया जाए कि अब क्या मुद्दा चल रहा है, क्या प्रकरण है, आपका पैसा देने का वो आश्वासन दिए हैं या नहीं दिए हैं, या क्या कह रहे हैं, या इनको कोई धमकियां मिल रही है। आइए 2 मिनट इनसे ही बात किया जाए। ध्रुव जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप किस पर्पस से कप्तान साहब के बाद तहरीर दिए हैं? सर, हमने कप्तान सर को कहा कि मतलब हमको न्याय मिलना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए सर जी। तो बोले ठीक है। और तुरंत हमने बताया घटना को, हमको धमकी दे रहे हैं कि सब उनको कंप्रोमाइज की मतलब लॉलीपॉप दे दे के हमको थका दिया। आज 15-20 दिन से हमको थका है। फिर हम 4था दिन हुआ, आज हम कप्तान साहब को फिर तहरीर दिए हैं। तहरीर में वो बोले, कप्तान साहब तुरंत सीओ साहब को बोले कि ऐसा है, वो बहुत घूस बैठिया है, उसको आप तुरंत संगीन में मामला लीजिए और उसको बुला के उसके ऊपर मुकदमा कायम करने की करिए। अच्छा, आप कप्तान साहब के बाद तहरीर दिए हैं, कप्तान साहब किसको ये बात कहें? सीओ साहब को? सीओ साहब को बोले तुरंत कि उनको उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा जारी कर दीजिए और वो देने के लिए नहीं, वो घुसपैठिया है, सीधा डायरेक्ट बताएं सर जी। मतलब इस तरह से बात कहे हैं? बोले उसको तुरंत मतलब बुलाया जाए, तुरंत उसको मतलब किया जाए, कार्रवाई किया जाए आपके प्रति जी। अच्छा, इसके पहले क्या, जब से आप न्यूज चल रहा है, कुछ और चला, क्या बैंक मैनेजर का कोई आपके प्रति मतलब आश्वासन, कोई मतलब कंप्रोमाइज के लिए बात नहीं आई? कंप्रोमाइज के लिए बहुत बार की, वो खुद 15-16 मिनट के लिए अपने गाड़ी में बैठा के हमको मीटिंग करिए कि मतलब आप ध्रुव जी कहीं आप ऐसा मामला मत बढ़ाइए, जानते हैं पुलिस वाले के चक्कर में रहेंगे तो आपको आपसे भी लेंगे, हमसे भी लेंगे। अच्छा, ये बात कह रहे थे कि पुलिस वाले के चक्कर में रहेंगे तो आपसे भी लेंगे, हमसे भी लेंगे? एकदम कह रहे थे। लेकिन हमारा, मैं एक बार ये न्यूज के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, यदि शासन प्रशासन ना रहे, पुलिस प्रशासन ना रहे, तो आप जान ही रहे हैं कि आदमी को जीने नहीं देंगे। और ये शासन प्रशासन को इस तरह से बात कर रहे हैं कि पुलिस लेती नहीं है। पुलिस हर जगह हर क्षेत्र में मदद करती है, पुलिस ना रहे तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। और ना खुद घूस बैठियां हैं और एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि मतलब पुलिस वाले अपने खुद घूस लेते हैं, घूस लेते हैं और दूसरे पुलिस वाले के ऊपर मतलब लांछन लगा। वो ना होते तो शायद दुनिया एकदम त्रस्त हो जाती है, वो लोग बचाते हैं। आज आप मतलब क्या, कैसे आपको धमकी मिल रही थी? क्या धमकी मिल रही थी सर? धमकी मिल रहा है, आज हमको 10 दिन से धमकी मिल रही कि अपना जो किए हो वापस कर लो, नहीं तो तुमको हम परेशान कर देंगे और तुम्हारा चलना दुश्वार कर देंगे। हम आज 20 दिन से हम कहीं 2 महीने से लगभग हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं उनके धमकी की वजह से। एक चीज मैं बता दूं, पैसा इनका 2,75,000 रुपए हड़पने का आरोप है, उसके बाद इनके ऊपर धमकियां भी मिल रही है। अब बताइए, शासन प्रशासन क्यों बनाया जाता है? ये शासन प्रशासन के पास न्याय मांगने जा रहे हैं, अपने मन की बातें बता रहे हैं। अब बताइए, हम घर से बाहर निकलना दुर्लभ हमारा हो गया। हम कैसे, हम अपना जिस काम से लिए थे हमारा पैसा हम मांग रहे हैं तो हमको धमकी दे रहे हैं। अगर हम घर बाहर से जाएं तो हमको दिक्कत हो जाएगी, तो हमारे बाल बच्चों को कैसे कौन देखेगा? और कौन देखेगा जो हमारे पास जो हम कर्जा लिए हैं जिस काम के लिए, और बैंक हमको पता करेगा तो हम किस्त कहाँ से देंगे? हम कहाँ से देंगे? एक साधारण आदमी यदि बैंक में जाता है लोन लेने के लिए तो उसका चप्पल घिस जाता है, उसको लोन नहीं मिलता है, वो चक्कर लगाते रहता है, मैनेजर साहब दौड़ाते रहते हैं। यदि इनको लोन मिला है तो 2,75,000 रुपया इनका हड़प लिया गया है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहता हूं कि इसका सही तरह से जांच हो, जो भी दोषी पाए जाएं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आइए अब इनकी धर्मपत्नी है, थोड़ा इनसे बात किया जाए। आज किस पर्पस से, कुछ उद्देश्य को लेकर के आप कप्तान साहब के वहां तहरीर दी है? मैंने एसपी साहब तो मैंने बहुत अच्छा काम किए हैं, ये बात नहीं है, बहुत अच्छे से जांच कर रहे हैं, और सीओ साहब भी बहुत अच्छा काम किए। पर हमारे जो बैंक मैनेजर है वही गलत है। वह जब बुलाते हैं सीओ साहब तब आते ही नहीं है,
अच्छा, सीईओ साहब मैनेजर को, बैंक मैनेजर को बुलाते हैं? हाँ, आते भी नहीं है। और उसके बाद बताइए, जब हम मैंने कम्प्रोमाइज करने के लिए कहे, जब हम लोग उसके लिए रुके भी 2-3 दिन, उनको टाइम भी दिया, अच्छा चलिए, लॉलीपॉप दे रहे हाँ, हैं, कहे कि अच्छा कम्प्रोमाइज कर लीजिए। जब वो आए हमारे घर पे, मैंने हमने उनको घर पे बुलाया, कहे नहीं यहाँ इधर आइए, उधर आइए। हाँ, मैनेजर भी हमारे घर पे आए थे, 1 घंटा हाँ, बैठे थे। एक मिनट रुकिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 1 लाख ले लीजिए, 2,50,000 ले लीजिए, 30,000 ले लीजिए। अच्छा, ये बात कर रहे हैं कि 1 लाख ले लीजिए, 30,000 ले लीजिए, 50,000 ले लीजिए, 1 लाख ले लीजिए। 1 लाख ले अभी लीजिए। आज फोन आया 1.25 लाख में, मान जाना हो तो मान जाइए, नहीं तो जो करना हो कर लीजिए। अब बताइए, हम अपना पैसा अभी पूरा कह रहे दिए हैं। हैं, अभी कह रहे हैं 1.25 लाख रुपए ले लीजिए। और 1 मिनट रुकिए। हाँ, हम अपना पैसा पूरा दिए हैं। बताइए हमको क्या देख रहे हैं? भीख दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं? हम कोई पंडित तो बाबन है नहीं कि दक्षिणा दे रहे हैं। लेते समय तो नहीं देखे, हाँ, और देते समय बताइए आपको मतलब इस तरह से कह रहे हैं हाँ। कि लेना हो तो ले लीजिए। हाँ, ले लीजिए। बताइए हमको दक्षिणा दे रहे हैं? जो कि इनके पास कई रिकॉर्डिंग भी है, शायद कुछ नए मैनेजर आए हैं, रिकॉर्डिंग आश्वासन दिए हैं, उनके पास रिकॉर्डिंग भी है कि अपना कंप्रोमाइज कर लीजिए। क्या कह रहे थे नए मैनेजर? नए मैनेजर कह रहे थे कि मतलब आप कंप्रोमाइज कर लीजिए ध्रुव जी, और आगे मत बढ़ाइए। जानते हैं आप दिक्कत, मतलब वो भी दिक्कत में रहेंगे, आप भी दिक्कत में, उनका नौकरियत कोई छीन नहीं पाएगा, लेकिन आप परेशान हो जाएंगे। और जानते हैं कि अरे क्या नाम है, और अगर मान जानते हैं पंकज जी उस लायक हैं कि अगर 1 लाख रुपया अगर सीईओ साहब को दे देंगे तो मतलब वो आपके वाली करेंगे, नहीं करेंगे, वो पंकज का करेंगे। ऐसे बोले सर, हमारे पास साक्ष्य, ये जो बात आप बता रहे हैं ये रिकॉर्डिंग है आपके पास? हमारे पास साक्ष्य है सर, हम दे सकते हैं, दे देंगे, सुना देंगे हम सर जी, अभी ये सुना जो सकते बात हैं। कह रहे हैं इनके पास ये रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा बताइए, ये कहने की क्या जरूरत है कि 1 लाख रुपया वो सीईओ को दे देंगे तो सीईओ साहब आपके पक्ष की बात नहीं करेंगे? बाकी ये जांच का विषय। अच्छा, जांच में यदि आप दोषी पाए जाएंगे क्या कहेंगे? हमको कार्रवाई हो सर, हमको कार्रवाई हो, हमको अगर हम दोषी हैं तो हमको दोषी ठहराया जाए, नहीं तो अगर वो दोषी है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हमारे सीईओ साहब जैसा कोई अधिकारी नहीं है और कप्तान साहब जैसा कोई अधिकारी नहीं है, इतना निष्पक्ष जांच करते हैं। अच्छा, शासन प्रशासन आपके साथ है? साथ है, हमारे साथ। हम सीईओ साहब को हम भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारे एसपी साहब को, हम कप्तान साहब को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे साथ हैं खड़े, हमारे दुख सुख में। और हमको कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमको न्याय मिलेगी उन लोगों की तरफ से, हमको न्याय आपके मिला। ऊपर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आप इनकी बातों को पहले भी सुने थे, इस बार भी इनकी बात को सुन रहे हैं। शासन प्रशासन इनके पक्ष में है, शासन प्रशासन पक्ष में, इनको शासन प्रशासन के ऊपर भरोसा भी है, विश्वास भी है। और जाहिर सी बात है, जब कोई भी व्यक्ति परेशान होगा तो शासन प्रशासन के पास ही आएगा। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं सर कि हमको हमारा न्याय मिले हमको, और हम जो दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और यदि आप दोषी पाए जाते हैं? हमको भी हो, हमको सजा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको देख लीजिए सर, हमको धमकी मिल रही है, हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए और हमको न्याय मिलनी चाहिए, नहीं तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। उसके जिम्मेदार बैंक मैनेजर होंगे, उनके परिवार वाले होंगे, घर वाले होंगे। हम लोग कर लेंगे, नहीं तो हम लोग कहीं चले जाएंगे गाँव छोड़ के। अभी क्या आश्वासन मिला है कुछ? हमको बोले कि जाइए, आपका मतलब आपको न्याय मिलेगा, आप जाइए सीईओ साहब को। सीईओ साहब हमको आश्वासन दिए, हमको भरोसा है सीईओ साहब के ऊपर, और बोले कि आपको अगर कल देखते हैं, अगर कल तक नहीं होता तो हमको बताइए, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हम तैयार हैं, देंगे। इतने दिनों से ये तहरीर दे रहे हैं कप्तान साहब के वहां, सीईओ साहब के वहां थाने पे, लेकिन अभी वो ना सीईओ साहब के सामने, इनके सामने आए हैं बात करने, कहीं भी नहीं आए हैं। मैं सिर्फ लास्ट में यही मांग करना चाहता हूं कि जो भी जांच का विषय है, जो लोग भी दोषी पाए जाएं, उसमें सजा मिले। और रही बात है, जब इस पे लगाम कसा जाएगा मैनेजर के ऊपर या किसी ऑफिस के मैनेजर हो, क्योंकि भ्रष्टाचार, हमारे मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो। बताइए, रुपए का मामला है, ये गरीब परिवार से है, ये कितनी बार, इनका छोटा सा बच्चा है, कितनी बार आएंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जो लोग भी दोषी पाए जाएं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और न्यायिक सजा मिले, न्याय हो, ये यही हक मांग रहे हैं। सर, हम यही कहना चाहते हैं कि बताइए, सरकारी कर्मचारी हो के बैंक मैनेजर पैसा भी लिए, आसान सा ही घूम रहे, उनके मन में थोड़ा सा भी डर नहीं है। बताइए, हमारे तो ऐसे नहीं है। और धमकी भी मिल रही है। बताइए, धमकी भी दे रहे हैं, आसान सा ही घूम भी रहे हैं, उनको कोई रोक भी नहीं है। चलिए ठीक है, फिर जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा आगे इनकी क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, इनको क्या आश्वासन मिल रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि न्यायिक कार्य हो, न्याय हो जाए। वो भी अपना मैनेजर है, कहीं पे भी जहां भी ड्यूटी करें, ये लोग भी अपने घर पे संतुष्ट होकर के रहे। लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार किसी के भी ऊपर हो तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।